तो फाइनली गाइस आज हमारी टार्ज़न द वंडर कार हमारी कार हो गई है रिपेयर और फाइनली वो मेरे को हैंड ओवर हो चुकी है। हमने बिल पेमेंट कर दिया। अब हम चल दिए हैं घर की ओर और काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साइड मिरर अभी हमने विंडशीट बनवाया, साइड मिरर अभी लगना बाकी है क्योंकि था नहीं, और काफ़ी कुछ काम हुआ। अब डिटेल में मैं आपको क्या क्या बताऊं। फ़िलहाल हमारा जो बिल बना था मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जाएगा, पर वो बहुत ज़्यादा ना जाके बहुत कम ही हुआ, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम हुआ और मैंने पे किया। ठीक है, जो भी था बिल बिल अपन ने पे कर दिया है। करीब 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली बिल बना हुआ था और 5,000 तो ऑलरेडी मैं जमा कर चुका था। बिल अपने पे किया और अपना टार्ज़न द वंडर कार अपन लेके चल दिए हैं। फाइनली अब कहीं जाना होगा तो मुझे बाइक से जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ज़्यादा कार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे फादर को पड़ती है, क्योंकि मदर के ना होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं माँ के लिए तो कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, तो अब मैं अपने फादर के लिए करूँ जितना हो सकता है। तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो गांव आते जाते हैं और मेरा विलेज जो है अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स के अराउंड है और मेरे फादर इस टाइम पे बाइक से ट्रैवल करते हैं, जाना होता है, फिर हर 10-15 दिन में आते भी हैं और उनको दिक्कत होती है। और यहाँ पानी भी वगैरह इस टाइम पे गिर रहा है। जैसे कि आज ही उनको आना था तो वो नहीं आ पाए क्योंकि पानी बहुत तेज़ गिर रहा था और जिस चक्कर में वो नहीं आ पाए, क्योंकि अब थोड़ा मेरे फादर की एज भी हो चुकी है 58 के अराउंड, और 58 अप्रॉक्स 2 ईयर और बाकी है, फिर वो सीनियर सिटीज़न में काउंट होने लगेंगे। सीनियर सिटीज़न अब आप जान सकते हैं कि ज़्यादा ट्रैवल करना, और तो ठीक है, अपन उनके लिए ही करते हैं जो उनसे हो सकता है, जितना भी होगा करेंगे, जब तक होगा करेंगे। फाइनली आज इस कार से मेरी बहुत यादें भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इसको सेल नहीं करना चाहता कभी भी। हो सकेगा तो जब तक होगा तब तक मैं इसको रिपेयर कराऊंगा, अपने साथ ही रखूंगा, और हो सकेगा तो ऑन फ्यूचर मैं दूसरी कार लेना भी प्रेफर करूंगा कि मैं दूसरी कार भी लूं, बट मैं इस कार को नहीं बेचूंगा क्योंकि इससे मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। और मैं कैसे अपने यादों को एक्सप्रेस करूं आपके सामने, कैसे बताऊं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, फाइनली आप इतना समझिए कि बहुत ज़्यादा मेरा सब कुछ इस कार से लगा हुआ है। मेरे मम्मा का जो मैं हॉस्पिटल लेके गया, उनके साथ कहीं जाना होता था, कुछ भी काम होता था। हालांकि मेरी माँ ज़्यादा कार को नहीं पसंद करती थी, वो बाइक से ही जाना ज़्यादा पसंद करती थी, फिर भी मैं कभी भी कहीं भी जाता था तो मेरी माँ मेरे साथ ही ये बगल वाले सीट पे बैठा करती थी। ये उनकी ही सीट है और मेरे फादर जबकि साथ में होते थे तो वो पीछे बैठा करते थे, क्योंकि मेरी और उनकी हमेशा थोड़ी छोटी बात में वो मेरे को टोक दिया करते थे, अरे गाड़ी ऐसे चलाओ, गाड़ी वैसे चलाओ, कार ये करो, ये यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे कुछ है। मतलब वो छोटी चीज़ में अब होता है जनरली, जब थोड़े सियाने लोग बैठते हैं तो ये होता रहता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं है बस, ऐसा सबके साथ होता है। तो जिस पर्पज़ से मेरी मदर मेरे बगल में बैठती थी, बोलती थी आप पीछे बैठो और उसको परेशान मत किया करो, वो जैसे चला रहा है उसको चलाने दो, और मैं अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाता था। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में क्या बताऊं, बट ऐसा मानिए कि बहुत है। ये हमारे ट्रैफिक सिग्नल है हमारे स्मार्ट सिटी का, और अपन अभी वेट करेंगे ग्रीन होने का, फिर अपन आगे चलेंगे। और ये हमारे यहाँ महिंद्रा की XUV 500 तो अपन चल दिए हैं। ये हमारे यहाँ का गवर्नमेंट होटल है, भरूच होटल,
भरत होटल, यहाँ से हर चीज़ गवर्नमेंट की टाइप से होती है। उनका सर्विस चार्जेस आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है यहाँ पे, और ऐसे ही है सब कुछ। फाइनली ये सामने हमारा फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर भी हम बन चढ़ेंगे, क्रॉस करेंगे। देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है फ्लाईओवर, तिरंगे के शेप में पूरा लाइटिंग वगैरह सब कुछ। फ्लाईओवर में धीरे चलना ज़्यादा ठीक है। आप स्पीड में चलेंगे तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि यहाँ कोई भी कहीं से भी आ जाता है। हालांकि स्पेस नहीं है, फिर भी यहाँ सबको जल्दी है, सब अपने अपने हिसाब से ही चलते हैं। ये हमारा विशाल मेगा मार्ट वेन्यू ट्रेजर आप देख सकते हो। आई म्यूजिक का इसी में है हमारे यहाँ का सिनेमा हॉल। जैसा कि आप देख सकते हो, इस साइड को देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई थिंक आ गया होगा। ये समदड़िया ज्वेलर्स है हमारे यहाँ। ये सारा यहाँ पे क्या है कि मार्केट ही है, पूरे शोरूम्स और सब कुछ चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। एक एक्सेस स्वीट्स की, वुडलैंड, जॉकी, आपका पूमा, एडिडास, रिबॉक हो गया, बीबा हो गया, गुची, अरमानी, आपके जितने भी ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड्स के शॉप्स और शोरूम्स यहाँ पे, ब्लैकबेरी वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ये हमारे सिटी का मार्केट है और काफ़ी पॉश मार्केट है यहाँ पे। है तो देखने के लिए छोटा ही था, बट यहाँ एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए। ये हमारे यहाँ का दूसरा फ्लाईओवर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। हमको इस फ्लाईओवर को भी क्रॉस करना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए। फाइनली हम भी अपने टार्ज़न को लेकर घर ही जाएंगे, कहीं हमको जाना नहीं है, क्योंकि आज फाइनली आई है तो थोड़ा रेस्ट करें, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ये हमारे यहाँ का फ्लाईओवर, ये सबसे बड़ा और सबसे साफ़ सुथरा फ्लाईओवर है हमारे यहाँ का। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कराने आते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होगे कि एकदम से साफ़ सुथरा है। और क्या गाड़ियाँ बहुत स्पीड से यहाँ पे चलती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जाम लगेगा कि क्या कैसा। आप देखो फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। साइड पे बाइक लेकर खड़े हैं लोग, और काफ़ी अच्छा जगह है। आप भी फ़ोटो शूट यहाँ करा सकते हो। एक कार से भी लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कराने, अपने पोजेस देते हैं, शूट्स करते हैं। ये एक्चुअल में 3-वे फ्लाईओवर है और ये 3 जगह को रास्ता जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। आना जाना बहुत तेज़ी से होता है यहाँ पे। फाइनली आज मेरी टार्ज़न मेरे हाथ में है और इच्छा तो हो रही है कि फिर से अपने रूप में ही इसको चलाया जाए, वही स्पीड, वही टशन में। बट क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं करना चाहिए, बट नहीं मतलब आप समझ सकते हो कि इच्छा भी है और करना भी नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ मेला भी लगा हुआ है, वो काका का आपने गाना सुना होगा, मेले दे विच, वही मेला। ये हमारे यहाँ का थाना,
जिसको भी घूमना होगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, मैं घुमा सकता हूँ। अंदर जाने की गारंटी लेता हूँ, बाहर आने की कब तक की गारंटी है, ये गारंटी तो मेरा ही क्लियर नहीं है, तो मैं आप लोग का क्या बताऊँ। ये एयरपोर्ट का रास्ता है हमारे यहाँ का, और यहाँ एयरपोर्ट भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये एयरपोर्ट का रास्ता है, और अपन ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारे घर से हमारी एजेंसी जो है, हम अपने सिटी के एक कोने में रहते हैं और दूसरे कोने में एजेंसी है, तो अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स अपन का रनिंग हो जाता है, और इसीलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अपन घर पहुंच रहे हैं। आप चांद देख सकते हो, चांद अगर आपको दिख रहा हो, एक सेकेंड, ये देखिए चांद सामने, येलो येलो चांद दिख रहा होगा आपको यहाँ कॉर्नर में। ये जो यहाँ चांद है, और चांद बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आज अपन घर पहुँच रहे हैं फाइनली। आज अपनी यहीं तक का ब्लॉग था। अपन घर पहुँचेंगे, घर पहुँचने के बाद टार्जन को खड़ी करेंगे, और खड़ा करने के बाद अपन थोड़ा बहुत खाना पीने की तैयारी अगर मूड हुआ तो करेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। और आज हमारे यहाँ बहुत पानी गिरा, बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए रोड पे कीचड़ कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी मैं अपने टार्जन को धुला के पुछा कर लेके आया हूँ। आप देख सकते हो रोड पे कीचड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, हालांकि ये RCC रोड है, फिर भी आपको कीचड़ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी गिरा है। देखिए चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे कुछ है। अभी देखिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ कितना ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे। ये देखिए, वो देख के समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है। ये देखिए पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही आगे भी है। यहाँ आज बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश हुई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअल में अभी तो यहाँ पे पानी कुछ कम है, बट जब मैं निकला था यहाँ से, जब मैं कार लेने जा रहा था, तब बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हो कि मेरे नील्स जो है, मेरे घुटने जो हैं, घुटने के थोड़ा नीचे तक पानी, इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ था। ये तो अभी कुछ कम हो गया यहाँ पे पानी, और सामने अभी कार खड़ी हुई है। हम जैक और जैनी को यहीं घुमाने लेके आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी जैक जैनी का कहीं पे जिक्र नहीं किया, बट आपको बता दूं कि जैक जैनी को घुमाने हम यहीं पे लेके आते हैं, और जैक जैनी यहाँ पे ऐसे ही ओपन में घूमते हैं। किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बट अभी जैसे पानी गिरा हुआ है ना, तो फिर मैं नहीं लेके आता उनको, क्योंकि उनको रेसेस हो जाते हैं। देख सकते हैं, ये देखिए पानी क्यों भरा हुआ है, तो उनको रेसेस हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ गीले में नहीं लेके आता। फाइनली अब घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के आपसे बात करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए आप जर्नी का मज़ा लीजिए। वो सामने चांद दिख रहे हैं।